असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है ये आई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज़ के अलग अलग नोटिस निकाले हैं। तो हम सब नोटिस एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में हम जो नोटिस देख रहे हैं वो हिंदी डिपार्टमेंट के लिए देख रहे हैं, हिंदी विभाग के लिए देख रहे हैं। अगर आप सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं हिंदी में, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है ये वैकेंसी आपकी जो शुरू होंगी 1 मार्च 2023 से शुरू होंगी और 31 मार्च 2023 तक आप इनके फॉर्म भर सकते हो। और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी ये रहेगी mponline.go.in पे जाके आप इसको भर सकते हैं। और इसके बाद आपको फॉर्म खाली आपको ऑनलाइन भरने हैं, ऑफलाइन फॉर्म नहीं माने जाएंगे। ठीक है जी। एज की जो आपकी कैलकुलेशन की जाएगी 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। आप नोट कर लीजिए, आपकी जो एज की कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आपकी जो 10th में है वो मानी जाएगी। आप अपनी पेमेंट ऑनलाइन किसी भी मोड से कर सकते हैं, वो सारे आपकी मोड स्वीकार हैं। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो आप फॉर्म में अपनी गलती ठीक करा सकते हैं। 1/3 से 2/4/2023 तक 50 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे ये। ठीक है जी। जब ये फॉर्म आएगा मैं फॉर्म आपको भर के भी दिखा दूंगा किस तरह से किन किन गलतियों से बचना है आपको। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ लेना कमेंट करके, हम आपकी देखो ये है आपको कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। ओबीसी के लिए एमपी में। फिर आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए वैकेंसी कितनी है। तो ये इस में वैकेंसी निकली है 116 वैकेंसी, 68 वैकेंसी निकली हैं, जिसमें से 12 वैकेंसी मतलब 68 वैकेंसी जनरल की हैं, 12 वैकेंसी एससी की, 7 एसटी की, 20 ओबीसी की हैं, 9 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी हैं। ठीक है जी। अब उन्होंने एक चीज़ और बात कह दी यहाँ पे, जो रिक्तियों में मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी महिलाएं अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये सीट अलग से रिजर्व है। ये बहुत अच्छी बात है। या इसमें वीमेन का एम्पावरमेंट की बात है। किस्म से 22 सीटें ऑलमोस्ट ये मान के चलो 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए इन्होंने रिजर्व करके रख दी है। ठीक है जी। फिर आपका जो ये फॉर्म निकाले हैं किसने निकाले, विभाग का नाम है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, श्रेणी आपकी द्वितीय रहेगी, पोस्ट स्थायी मतलब परमानेंट है, वेतनमान आपका रहेगा 57,700 यानी लेवल 10 की वैकेंसी रहेगी आपकी ये वाली। कर्तव्य तो आप टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपका टीचिंग ही रहेगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के रहेंगे। और अब आपके लिए इसके पास क्या होना चाहिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, आपको 55% के साथ आपका हिंदी से डिग्री होनी चाहिए, प्लस उसके साथ आपको नेट जेआरएफ आपका पास होना चाहिए, या फिर एमपी का जो सेट होता है स्लेट होता है वो आपका पास हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल पीएचडी है नियमों के अनुसार, तो आप यहाँ पे एमफिल पीएचडी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि खाली इस में नहीं निकली है ये जो वैकेंसी इन्होंने 36 और डिपार्टमेंट में निकाले, सबका अलग अलग इन्होंने नोटिस डाले हैं, वो सारे मैं आपको बता दूंगा और आप वहाँ जाके उनको चेक कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर्म भरते हैं तो एज सबसे इम्पोर्टेंट है। एज 21 से 40 साल के बीच जिनकी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिसका जितना रिजर्वेशन है एज का वो उनको मिल जाएगा। ठीक है जी। अब बात हम आगे चलते हैं। आप रिटायरमेंट की एज इसमें 65 है। चयन किस तरह से होगा, सिलेक्शन किस तरह से होगा, सिलेक्शन के लिए परीक्षा होगी, रिटर्न होगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, ये इसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। जितने भी बच्चे होंगे सिलेक्शन के 3 गुना बच्चे इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रश्न पत्र में कम से कम 40% नंबर तो लाना ज़रूरी है। अगर आप SC ST OBC उसमें आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, तो आपको 30% नंबर लेके आने पड़ेंगे। ठीक है जी। फिर आप ये है एग्ज़ाम सेंटर आपको दे दिए, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर के कोड है ये। फिर आपको
एज की छूट तो आपको जो जैसी आपकी जितनी जितनी आपको मिलती है आपकी कैटेगरी के हिसाब से वही मिलेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें ये हैं कि उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों से संबंधित विषयों में अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को नियमानुसार वरीयता में अधिकतम आयु की छूट दी जाएगी। ठीक है जी, ये आयु की छूट उन्हें दी जाएगी, अलग से नंबर दिए जाएंगे उनको, ये सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं। 4 अंक मिलेंगे उनको, 1 साल की मतलब आपने 1 साल टीचिंग की 1 नंबर, 4 साल के मैक्सिमम 4 नंबर मिलेंगे। ये आपको फॉर्म भर के लेके जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप गेस्ट पे लगे हुए हैं मध्य प्रदेश में तो ये रहेगा। 151 से अधिक कालखंडों में तो इतना है, 101 से 150 कालखंडों में इतना है, ये इनका आप यहाँ पे अप्लाई करके अपना सर्टिफिकेट, अगर आप गेस्ट में हैं तो भी आपको फ़ायदा है, आपको नंबर मिलेंगे इसके। ठीक है जी। फिर आती है एग्ज़ाम फीस। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 250 रुपये देने। शेष आप सभी को देने हैं 500 रुपये। फिर उसके साथ साथ 40 रुपये अलग से लगेंगे, 290 और 540 रुपये फ़ीस लगेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको, ये आपको पोर्टल मिल जाएगा, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा जब चालू होगा तब। अभी के लिए इतना ही। और अभी हेल्पलाइन, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसमें हेल्पलाइन देख सकते हैं। अगर आपको कोई से रिलेटेड स्टडी मटेरियल या पेपर वगैरह नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। और तो इसमें मेन चीज़ें तो यही थी कि फॉर्म भरते टाइम इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बस ज़्यादा इसमें ये नहीं है। धूम्रपान नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप इसको देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।